हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुशी का मकाम ये, मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील मेरी बारगाह में आके बैठे रहते थे। जिब्रील ये फरिश्तों के सरदार। हुजूर ने एक बात कही, मेरे दो वजीर हैं जमीन पर और दो वजीर हैं आसमान पर। मैंने क्या कहा? दो वजीर, याद करें, दो वजीर जमीन पर और दो वजीर आसमान पर। ऊंची बोले कहां पर है? वजीर किसके होते हैं? बीडीसी के। वजीर किसके होते हैं? चेयरमैन साहब के, विधायक जी के होते हैं, संसद जी के, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी किसके होते हैं? वजीर बादशाह के होते हैं। हकीकत है, किसके होते हैं? बादशाह के होते हैं। क्या मतलब? वो दो जो वजीर नीचे है ना, तो जमीन पर तो हुकूमत हुजूर की है ही है, वो जो ऊपर है इससे इशारा मिल रहा है कि ऊपर भी हुजूर ही की हुकूमत है, ऊपर भी हुजूर की। जिब्रील और मीकाईल हुजूर के वज़रा में से, एक कैबिनेट मंत्रियों में से, समझ रहे हैं, ये वज़राए मुस्तफा में से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील वो जो फरिश्तों के सरदार, मेरा आसमानी वजीर है, वो मेरी महफिल में आके बैठा रहता है। मेरे सारे गुलाम आते हैं, जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, कोई जिब्रील को देख नहीं पाता। ठीक, जिब्रील नूरी मखलूक है, उनको कोई देख नहीं पाता। वो हुजूर से बातें करते हैं, सबको आते जाते हुए देखते रहते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता। कोई आ रहा है हुजूर की बारगाह में, कोई जा रहा है इजाजत लेके हुजूर की बारगाह से, आना जाना लगा रहता था। और जिब्रील खामोशी से हुजूर की बारगाह में किसी को ना नजर आते हुए सिर्फ सिवाय मुस्तफा के चुपचाप बैठे रहते। अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने पूरी जिंदगी खुदा की कसम जिब्रील को अपनी बारगाह में बड़े बड़ों को आते जाते हुए देखा और बैठे हुए देखा, लेकिन जब भी मेरी महफिल में अबू बकर आया है, जिब्रील ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया है। अल्लाह अल्लाह नारे रिसालत, यौम सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह। ये शान है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा, नाम सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अम्मी फातिमा की माँ है, इमाम हसन हुसैन की नानी है, मौलाए कायनात की ज़ौजा हैं, मौलाए कायनात इनके ज़ौवज हैं। कायनात की सारी बहारें इनके पैरों की ठोकर की वजह से। दुनिया में अगर कोई औरत है जिसे कहा जाए तो वो मखदूमा फातिमा है, समझ रहे हैं। इनकी वो माँ है अम्मी खदीजा, उनकी उम्र थी 55 साल, हुजूर की उम्र शरीफ थी 40 साल, सिद्दीक अकबर की उम्र शरीफ थी 37 साल। हुजूर की पैदाइश हुई तो 3 साल के बाद ये पैदा हुए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर से उम्र में भी जूनियर थे, गुलाम भी, ठीक है, 3 साल हुजूर से छोटे हैं सिद्दीक अकबर। 7वीं जो इनके जद की नस्लें हैं, इनके बाप की भी तरफ से, अबू उस्मान की तरफ से भी और इनकी माँ की तरफ से भी, सब जाके हुजूर से मिलती हैं। अल्लाह के रसूल के अब्बू जनाब अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुत्तलिब, परदादा हाशिम, अब्द मुनाफ, कुसई, किलाब और मुर्रा, वहीं जाकर के सिद्दीक अकबर के अब्बू के जद मिलते हैं और वहीं जाके उनकी माँ के जद्द करीम मिलते हैं। ये हुजूर ही के परदादा की शाख है जिसके एक फूल को सिद्दीक अकबर कहते हैं। इनकी पैदाइश हुजूर की पैदाइश के 3 साल के बाद हुई। इनके बाप ने इनका नाम रखा अब्दुल काबा। क्या रखा? अब्दुल काबा इनका नाम रखा। छोटे थे, आप फरमाते हैं मेरा बाप मुझे अपने हाथ में पकड़ करके मुझे काबे के करीब लेके जाता या पत्थरों के सामने मेरे सर को झुकाने की कोशिश करता। जब मेरे सामने बुतों की तस्वीरें आती तो मेरा बाप झुक जाता और मैं अपने बाप के सामने उन पत्थरों के सामने अकड़ जाता था। मेरा बाप एहतराम करता था उन पत्थरों का, लेकिन मैंने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई। बाप ने मेरा हाथ पकड़ के अपने घर लेके आए, बोला पत्थरों के सामने तुम सर क्यों नहीं झुकाते? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जिनका नाम इस वक्त अब्दुल काबा है, मैं इन बेजान पत्थरों को खुदा नहीं कहता। इनके ऊपर बैठी हुई मक्खियां भी तो ये हटाने की ताकत नहीं रखते। बोले फिर? बोले हम तो मवाहिद परस्त हैं, एक खुदा को मानते हैं, तौहीद परस्त हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी दोस्ती हो गई। हुजूर का बचपन का मिजाज बड़ा खामोशी के साथ था। हुजूर नफीस तबीयत के थे, बेवजह हंसते खेलते नहीं थे, और इसी मिजाज के सिद्दीक अकबर
कसास और दियत के मसले पर दारुन नदवा, जो एक बेल्ट का नाम है मक्के में, ये 1500-2000 साल पहले का नाम है, उस बेल्ट पर जब भी कभी कोई केस आता था उसको हल करने के लिए सिद्दीक अकबर बुलाए जाते थे। इतना दबदबा था मक्के। बिजनेस क्लास इनका मीडियम क्लास से ऊपर था बिजनेस में इनका मामला, और ज़हीन बहुत थे। इनके दिमाग में ऊंटों के बारे में बड़ी मालूमात थी, ऊंटों की परवरिश, उनकी देखरेख, उनकी नशोनुमा, उनकी पैदाइश के बारे में बड़ी जबरदस्त मालूमात थी। सादगी पसंद थे, मनहनी बदन के थे, बहुत पतली दुबले थे, हल्के से लंबे थे, बहुत ज्यादा नहीं, और नाटे कद के नीचे लंबे थे और पतले दुबले थे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल ने पूछा नाम क्या है? बोले अब्दुल काबा। मेरे आका फरमाते हैं बाप का नाम क्या? बोले उस्मान। बाप का नाम उस्मान है, इनका नाम अब्दुल काबा है। ये अब्दुल काबा अगर आप इसको याद रख लें तो यूं कहा जाए कि फिर चारों खुलफाए राशिदीन के नाम आइन से ही शुरू होते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया कि अपना नाम बदल लो। बोले क्या रखें? तो हुजूर फरमाते अपना नाम रखो अब्दुल्ला। हुजूर ने इनका नाम तब्दील कर दिया। सिद्दीक अकबर का नाम अब्दुल्ला किसने रखा? और टाइटल क्या बना? अबू बकर। बकर के माने क्या होते हैं? कई माने आसान बता दूं। बकर बोलते हैं उस पहली कली को, पहले फूल को जो बहार में सबसे पहले पेड़ों की शाखों पर खिलता है। सबसे पहली कली को, सबसे पहले फूल को बकर कहते हैं, जो बहारों के सीजन में सबसे पहले फूलों के दरमियान वो खिलता है। इस्लाम की बाग का सबसे पहला फूल भी तो अबू बकर ही है। सिद्दीक क्या बना? सरकारे मौलाए कायनात कसमें खा खा के कहा करते थे, कसमें खा के नहीं, कसमें खा खा के कहा करते थे कि खुदा की कसम अबू बकर का सिद्दीक नाम आसमान से नाजिल हुआ। सरकारे मौलाए कायनात ऐलान फरमाया करते थे। हुजूर ने फरमाया अपना नाम बदल लो, अब्दुल्ला रख लो। क्या रखना था? हुजूर के बड़े खास दोस्तों में थे। लेकिन एक बात सुन ले, सूफिया फरमाते कभी बेतकल्लुफ नहीं हुए। ये बहुत बड़ा हुजूर का मौजज़ा, ऐलान नबूवत से पहले कि मिलने वाले भी हुजूर के सामने यूं ही मुअद्दब रहते थे। कभी ये कंधे पे हाथ रखने वाली तकनीक नहीं अपनाई सिद्दीक। कभी हुजूर के सामने वो बेअदब नहीं हुए। हमेशा हुजूर को इस्लाम के इजहार से पहले भी हुजूर को अपना आका और मौला तस्लीम किया। बड़े खास मिजाज में यकसानियत के साथ रहते थे, लेकिन अपनी गुलामी की हद को वो जानते थे। चले गए बिजनेस के लिए मुल्क शाम। मुल्क शाम किसे कहते हैं? सीरिया का दो नाम है, सीरिया और शाम। हिंदुस्तान, इंडिया और ये भारत, कई नाम हो गए। ऐसे सीरिया के दो नाम है, शाम और सीरिया। इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, दमिश्क। इसी दमिश्क के बगल में बाबू सगीर कब्रिस्तान है, अगर दिल कहे तो बोलो, जहां पर मेरे आका सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा सानिया ज़हरा मखदूमा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा आराम कर रही है। उन्हीं के करीब में वो शहजादी है जो इमाम हुसैन की बेटी सैयदा साबिरा मखदूमा सुकैना के नाम से मौजूद है। वो भी वहीं लेटी हुई हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इसी मुबारक कब्रिस्तान में अगर दिल गए तो बोलो सरकारे बिलाल हबशी भी लेटे हुए। चलेंगे ना इंशाअल्लाह। जमात अहले सुन्नत की मुमताज अकायद के मुताबिक इसी कब्रिस्तान में जनाबे सरकारे अमीर मुआविया भी लेटे हुए। समझ रहे हैं आप? और इसी कब्रिस्तान के करीब में शेख अकबर शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी लेटे हुए। आप इनके बारे में जानते हैं? बीच में कोरोना वायरस के दौर में इरतुगरुल गाजी के सीरियल में लोगों ने इब्न अरबी का नाम सुना था। ये हुजूर गौस पाक के हुक्मी बेटे हैं, हुक्मी बेटे हैं, बड़े दबदबे वाले बुजुर्ग थे। कभी आऊंगा तो बात करूंगा इंशाल्लाह। शेख अकबर इसी दमिश्क में, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह बैतुल मुकद्दस इसी दमिश्क में लेटे हैं। खिलाफत राशिदा की याद दिलाने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज यहीं पे लेटे हुए। अगर दिल कहे तो बोलो सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले खालिद इब्न वलीद इसी दमिश्क में आराम करें। चलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सिद्दीक अकबर हुजूर के दोस्त गुलाम बन के बिजनेस के लिए चले गए मुल्क शाम। वहां पे गए तो सो रहे थे, मशहूर बात है। अचानक एक ख्वाब देखा। बातें मैं समेट दूंगा, जल्दी परेशान ना होइए।
एक ख्वाब देखा। जब ख्वाब देखा तो ख्वाब क्या था? आसमान से एक तारा टूटा, सिद्दीक अकबर की झोली में आके गिरा। उनके दामन में आपने अपनी चादर से उस तारे को ढांप लिया, उस तारे को छुपा लिया। फरमाते सिद्दीक अकबर मैंने उस ख्वाब में उस तारे को छुपा दिया। सुबह खुली तो ईसाई मौलवी के पास गए, ईसाई राहिब के पास, इल्म नजूम का बड़ा माहिर था, ख्वाब की ताबीर बताता था। ख्वाब की ताबीर के लिए हुजूर से बड़ा जमीन पर कोई शख्स नहीं आया। दूसरा नाम मौलाए कायनात का है ख्वाब की ताबीर बताने में, अगर दिल कहे तो बोलो। तीसरा नाम इमाम जाफर सादिक का, चौथा नाम इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन का, और पांचवा नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। ख्वाब की ताबीर बताने इल्हामी इल्म है। तो सिद्दीक अकबर ईसाई मौलवी के पास गए, उससे अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए। इस ख्वाब की मीनिंग क्या होती है? कहा ख्वाब क्या देखा? कहा एक तारा टूटा आसमान से, मेरे दामन पे गिरा और मैंने उसे चादर उड़ा दिया। उसने कहा नाम क्या है? बोले नाम तो मेरा अब्दुल काबा था, अब मेरा नाम अब्दुल्ला है। बाप का नाम क्या है? बोले उस्मान है और टाइटल अबू कहाफा है। रहने वाले कहाँ के हो? बोले मक्के के। बोले वो जो काबा बड़ा मोहतशम घर है परवरदिगार का? बोले हाँ वहीं रहता हूं। उसने सिद्दीक अकबर की पेशानी को चूम लिया, ईसाई मौलवी, और कहा अय अबू बकर सिद्दीक, वापस मक्के चले जाओ। एक तुम्हारा दोस्त है मक्के में जो अनकरीब अपने नबी होने का ऐलान करने वाला है। तुम उसके गुलाम भी बनोगे और उसके दुनिया से जाने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा भी बनोगे। ये बात एक ताबीर बताने वाले ने कही। सरकार सिद्दीक अकबर वापस तशरीफ लाए, सीधे अपना सामान अपने घर में फेंका और हुजूर की बारगाह में चले गए। हुजूर ऐलान नबूवत फरमा चुके थे। हुजूर की उम्र शरीफ उस वक्त 40 कितनी ऊंची बोले, और हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा 55 साल की थी। सिद्दीक अकबर 37 साल की। हुजूर की बारगाह में गए और उस वक्त की तहजीब और सकाफत के एतबार से कदम बोसी फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक क्या बात है? तो बोले हुजूर मुझे पता चला है कि आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। तवज्जो है, आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐलान फरमाया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आखिरी रसूल हूँ। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन सरकार अगर हो सके कोई दलील तो दे दीजिए, कोई प्रूफ दे दीजिए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ख्वाब कहां देखा था? दमिश्क। दमिश्क कहां पर है? मुल्क शाम। मुल्क शाम ये मक्के के बगल में अल-बहा, अल-कसीम, जिद्दा, रियाज में है। बोलो भाई और सीरिया में, और कहाँ ये बड़ा लंबा फासला है। आप जब मक्के से निकलेंगे तो तकरीबन कुछ नहीं तो आपको 700-800-900 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। कुवैत के करीब आएंगे, अरार बॉर्डर से आप इराक में एंट्री करेंगे, फिर अरार बॉर्डर से आप बगदाद आएंगे, बगदाद से आप इधर अपोजिट में कुरकुक, सुलेमानिया, मूसिल होते हुए आप मुल्क शाम में एंट्री करेंगे, और फिर मुल्क शाम से आप दमिश्क जाएंगे। एक लंबी मसाफत तय करनी है आपको। ख्वाब किसने देखा था? सिद्दीक अकबर ने। और कहां देखा था? दमिश्क में। ख्वाब की ताबीर कहां पूछी थी? उसी दमिश्क में। हुजूर से कहते हैं सरकार कोई दलील दे दीजिए, जो कहा आपने मुझे यकीन है। मेरे आका मुस्कुराए। देखना आपने कौन मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक वो जो तुमने मुल्क शाम में ख्वाब देखा था, क्या वो छोटी मोटी दलील है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर जिसके तस्करे होने वाले थे वो हुजूर के कदम से लिपट गए। सबसे पहले अपने मोमिन होने का इजहार फरमाया, इसीलिए अब्दुल्ला अबू बकर हो गए। समझ रहे आप? अबू बकर इस्लाम की बाग का पहला फूल। ध्यान से बोलो। सरकार सिद्दीक अकबर इस्लाम कबूल किया तो पैसे कितने थे मालूम है? 40,000 सोने के सिक्के थे आपके पास। कितने? 40,000 सोने। 40,000 सोने के सिक्के सरकार सिद्दीक अकबर के पास थे। 40,000 सोने के सिक्के। लेकिन इस्लाम कबूल करने के 13 साल के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने हिजरत का सफर फरमाया है, कारोबार में कमी नहीं आई,
बिजनेस कभी डल नहीं हुआ, कारोबार में तरक्की रही, बिजनेस भी अच्छा होता रहा, कारोबार भी खूब फला फूला, कोई कमी नहीं हुई। लेकिन सारे पैसे खत्म हो गए, सारे पैसे खत्म हो गए। 40,000 सोने के सिक्कों में से 5,000 सोने के सिक्के बचे थे। 35,000 35,000 दीनार सोने के सिक्के सिद्दीक अकबर के खर्च हो गए। बाप को पता चला कि ये पैसे जो मेरा बेटा सिद्दीक खर्च करता है वो कहाँ खर्च करता है। मुसलमानों के नबी के कमजोर कमजोर गुलाम, नौकर चाकर, लौंडियां और कनीजें, उनको खरीद खरीद करके ये इस्लाम के नाम पर हुजूर की रजा के लिए आजाद करता है। बाप अबू कुहाफा की आंखें नहीं थी, नाबीना थे। फतेह मक्का के दिन आपने इस्लाम कबूल किया था। 97 आपकी उम्र शरीफ हुई थी, दौरे फारूकी में इंतकाल हुआ था और जन्नतुल माला कब्रिस्तान में आपकी मज़ार शरीफ। ठीक है, ये अबू बकर के वालिद है। फतेह मक्का के दिन आपने इस्लाम कबूल किया। एक मालूमात, बाप ने कहा, अरे मेरे बेटे अबू बकर, मैंने सुना है कि तूने सारी प्रॉपर्टी बेच बेच करके मुसलमानों के नबी के गुलामों को आज़ाद कराने में तू लगा रहता है। अगर तुझे आज़ाद ही कराना है तो कमज़ोर कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को मत आज़ाद किया कर, ताकतवर लोगों को आज़ाद किया कर, ताकि मुसीबतों में ये काम आए। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, अब्बू मेरी मुसीबतों में किसी को काम आने की जरूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह का रसूल ही काफी है। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, और मशहूर बात है कि हुजूर ने सफर हिजरत फरमाई। सफर हिजरत फरमाई, मक्के शरीफ से निकलना था, गिलाफे काबा थाम के हुजूर रोए और मेरे आका ने फरमाया था, अय काबा मैं तुझे छोड़ के न जाता, लेकिन क्या करूं, मक्के वाले मुझे रहने नहीं देते। जो शहर हुजूर का, पैदाइश हुजूर की जिस शहर में हुई, आज हुजूर के लिए वो ज़मीन तंग है। हुजूर के दुश्मन हो गए पूरे मक्के वाले। अल्लाह की तौफीक से हुजूर को मक्का छोड़ना पड़ा। करीब में एक पहाड़ी है जिसकी बुलंदी तकरीबन 5,614 फीट है, जिसको गारे सौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गारे सौर। ऊंची बोले। गारे सौर। उसके करीब में दूसरी पहाड़ी है जिसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इसके बाद की 4 और आयतें नाजिल हुई, जिसको गारे हिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बरकत के लिए नाम ले, क्या कहते हैं? गारे हिरा उसे कहते हैं, और इसे गारे सौर कहते हैं। वो 3500 फीट है और ये 5,614 फीट की बुलंदी पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए थे लोग, हुजूर को कत्ल करने के लिए माज़अल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से हुजूर ने दम किया मिट्टी, और सारे दुश्मन हुजूर के अंधे हो गए। सिद्दीक अकबर के होते हुए सरकार ने उनको बाहर लिया, मक्के से बाहर लिया, मौलाए कायनात को अपना बिस्तर अता फरमाया और हुजूर बाहर चले आए। करीब में वही पहाड़ी थी। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी शाह साहब फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5,614 फीट की बुलंदी पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कंधे पर बिठा के ले गए थे। पैरों में सूजन आती जाती है, सूजन पैदा हो जाती है, फट जाती हैं एड़ियाँ। मैं कई मरतबे गया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। 2-2, 3-3 दिन तक काबे का तवाफ करने की पोजीशन में हाजी नहीं होता। कितनी तकलीफ होती है खड़ी पहाड़ियों में। उस वक्त सिद्दीक अकबर हुजूर को अपने कांधे पर बिठाए हुए थे। सूफिया कहते हैं कि जब पहाड़ी पे चढ़ते थे तो हुजूर झूलते थे, तो सिद्दीक अकबर कभी हुजूर के दाहिने हाथ का बोसा देते थे, कभी हुजूर के बाएं हाथ का बोसा, और सरकार के दोनों कदम शरीफ सिद्दीक अकबर के सीने पर थे। सुभान अल्लाह। हुजूर सिद्दीक के कांधे पर है, सरकार के दोनों कदम शरीफ सिद्दीक अकबर के कांधे पर है। फिर रिवर्स करता हूं, सरकार के दोनों कदम शरीफ सिद्दीक अकबर के सीने पर होते थे। ठीक है? क्यों कहा उमर फारूक आजम ने, और क्या कहा उमर फारूक आजम ने, अभी पता चलेगा। आप फरमाते हैं, काश उमर न होता, सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों कहा? इसीलिए इसी सीने पर नाले मुस्तफा के नकूश मौजूद है। मुहक्किकीन ने कहा, जैसे सिद्दीक अकबर हुजूर को उठा के लेके चले तो जनाबे जिब्रील ने अल्लाह से कहा, मेरे मौला, आसमानी वजीर से जमीनी वजीर ने बाजी मार ली। आसमानी वजीर से जमीनी वजीर ने बाजी मार ली। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील क्या चाहते हो? बोले, मेरे मौला देख तेरे हबीब का हबीब अपने हबीब की कैसी खिदमत करता है।
अपने कंधे पे लेके नबियों के सरदार को पहाड़ी पे जा रहा है। अल्लाह फरमाता तुझे भी अगर ये सआदत चाहिए तू भी जाके खिदमत कर। रवायतों में आता है कि जिब्रील नीचे आए थे और हुजूर के कदम के नीचे जो सिद्दीक का सीना था और फिर वजूद सिद्दीक के पांव के नीचे जनाब जिब्रील ने अपने पर बिछा दिए थे। परों के सहारे हुजूर को और सिद्दीक अकबर को लेके चले। ये मशहूर बात है कि सरकार के अंदर जाते वक्त वो छोटी सी गुफा है, गुफानुमा जो गारे सौर है, उसमें आप यूं नहीं बैठ सकते, इतनी उसकी लंबाई नहीं है, बहुत कम लंबाई है, झुक के आप रह सकते हैं उसमें। 1.5-2 घंटे में एक मरतबा गया था, शुरू में तो अंदर था और बहुत ही छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह जिसे गारे सौर कहते हैं। और ये मशहूर बात है कि सिद्दीक अकबर ने कहा कि हुजूर आप बाहर बैठे, मैं अंदर की पोजीशन देख लूं, सफाई कर लूं। तो अंदर की पोजीशन क्या थी, सुराख निकले थे। तो सिद्दीक अकबर ने अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके उन सुराख को बंद किया। ये आपको याद है, कपड़े तक फाड़ दिए अपने और सारे सुराख को बंद किया। ये आपको याद है, एक सुराख के लिए कपड़े न थे, आपने अपना अंगूठा या अपनी एड़ी लगा दी। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना अंगूठा या अपनी एड़ी मुबारक लगा दी। और ये आपको पता है कि फिर एक सांप ने दस्तक दी और जिसकी वजह से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख में आंसू आए जहर की वजह से। हुजूर ने पूछा सिद्दीक क्या बात है? आपने कहा कि मुझे सांप ने काट लिया। हुजूर ने थूक शरीफ निकाला और सिद्दीक अकबर की एड़ी या अंगूठे पे लगाया, उनका जख्म खत्म हो गया। ठीक, एक जुमला सुनो। सिद्दीक अकबर ने अपने कुर्ते को, अपने जुब्बे को, अपनी रिदा को, अपने दुपट्टे को, अपनी इमामे को, पगड़ी को फाड़ फाड़ करके सारे सुराख बंद किए थे। फिर हुजूर को बुलाया। अल्लामा कमर अहमद सियालवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं सिद्दीक के इस अमल को देख करके तसव्वुराती दुनिया में यह कहने का दिल कहता है कि अल्लाह ने वादा कर लिया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लामा कमर अहमद सियालवी फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर के इस हुस्ने अमल को देख करके दिल कहता है कि ये कह दिया जाए कि अब अल्लाह ने वादा कर लिया कि जिस दिल में मेरा सिद्दीक जाके सफाई जब तक नहीं करेगा उस दिल में मुस्तफा का कयाम कभी नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न सिद्दीक अकबर, अजमत सिद्दीक अकबर, नारे हैदरी। ये शान है सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर हिजरत की बातें हो तो बहुत लंबी हो जाएंगी और मेरे भाइयों की नातखानी का मामला है। 17 वक्त की नमाजें सरकार सिद्दीक अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में पढ़ाई। हुजूर की हयात मुबारका में 17 वक्त की नमाजें पढ़ाई हैं सरकार सिद्दीक अकबर ने। समझ रहे मेरी बात? फिर से रिवर्स करूं, 17 वक्त की नमाजें पढ़ाई हैं हुजूर के होते हुए, हुजूर की हयात में। हुजूर के होते हुए मुराद हुजूर की हयात ज़ाहिरी में सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। बता दूं कैसे नमाज पढ़ाते थे हुजूर के होते हुए? टाइम नहीं है, आपकी भी जहमत होगी और मजलिस का बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इतनी सी बातें ही बहुत होती हैं। बता दूं, एक बात बता दूं, सुनेंगे? जरा उनकी फैज़ सिद्दीकियत हासिल करने के लिए मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब अहले फ़लस्तीन को अता फरमाए, आमीन। मुजाहिदीन फ़लस्तीन को अता फरमाए, आमीन। मुहाफ़िज़ीन क़ुब्बतुस सुख़रा को अता फरमाए। अल्लाह अपने इस अस्माए मुबारका तज़किरे नूर की बरकतों से मेरे आकाओं को अल्लाह शिफा दे, सेहत दे और इनका साया हम गुरबा अहले सुन्नत पे दराज फरमाए। खुदा की कसम दिल से बताता हूँ आपको कि मेरा दिल कभी नहीं कहता इनके करीब बैठूं, इनके सामने कुर्सी बैठूं। खुदा की कसम मेरा दिल कहता है कि मुझे इनकी जूतियों को अगर टोपी की सूरत में सर पे रखने का मौका मिल जाए तो रब्बे काबा की कसम मैं बहुत फख्र करूंगा। अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में इन सरकारों की इतनी मोहब्बतें, अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्हीं की वजह से तो हम और हमारे बच्चे जिंदा हैं। मालूम है, एक बात बता दूं आपको, प्राइवेट बात, सब न सुने तो बता दूं, अल्लाह जब अपने बंदों पे मेहरबान होता है उसे जाहिर कैसे करता है बता दूं? अपने नेक दोस्तों को वो जाहिर कर देता है। अल्लाह जब अपने बंदों पर मेहरबानी करना बंद कर देता है, अपने नेक बंदों को छुपा लेता है। अगर कहो तो फिर ये कह दूं कि अल्लाह इस वक्त हम पे मेहरबान है, तभी अपने नेक दोस्तों को